नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी पत्रा। इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बॉलीवुड और स्टॉक मार्केट्स का कनेक्शन। जी हां, खास तौर पर ओरिजिनल सिंघम जिन्हें बोला जाता है, अजय देवगन का स्टॉक मार्केट से एक ऐसा रिलेशन है जो कि आपको चौंका देगा। हाल ही में अगर आप देखें तो अजय देवगन ने एक स्मॉल कैप स्टॉक में निवेश किए हैं 2.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा, और यहाँ पर उनको मिलने वाला है ज़बरदस्त मुनाफा। वो इसलिए क्योंकि ये स्मॉल कैप स्टॉक ऑलरेडी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। पिछले एक साल में इसने 9.5% तक का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक का नाम मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि अजय देवगन लगातार जिस तरीके से बॉलीवुड फिल्मों में हिट पर हिट देते जा रहे हैं, अब लगता है कि स्टॉक मार्केट्स में भी उनकी रुचि बढ़ रही है, जिसकी वजह से शायद स्टॉक मार्केट्स में भी उनको मुनाफा ही होने वाला है। अजय देवगन ने 2.7 करोड़ निवेश किए हैं एक स्मॉल कैप स्टॉक में, जिसने पिछले एक साल में 950% तक का रिटर्न दिया है। जिस कंपनी का हम बताने जा रहे हैं आपको खबर, वो है पैनोरामा स्टूडियो इंटरनेशनल, जो कि एक एक्चुअली फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ही है। और इस कंपनी को अजय देवगन की तरफ से इन्वेस्टमेंट मिला है 2.7 करोड़ का, और जो कि प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स के जरिए मिला है। पैनोरामा फिल्म स्टूडियोज जो है वो लगातार कुछ ऐसी फिल्में प्रोड्यूस करती आई है जिसका खुद अजय देवगन पार्ट रह चुके हैं, जैसे कि दिल तो बच्चा है जी, रेड और दृश्यम जैसी सक्सेसफुल फिल्में इसी प्रोडक्शन हाउस से और इसी स्टूडियो से निकली हैं। और सिंघम जैसी फ्रेंचाइजीज का भी और दृश्यम जैसी फ्रेंचाइजीज का भी श्रेय जो जाता है वो पैनोरामा स्टूडियो फिल्म्स को ही जाता है। अब अजय देवगन ने हाल ही में प्रेफरेंशियल इश्यूज के जरिए 1 लाख शेयर्स इस स्मॉल कैप कंपनी के खरीदे हैं। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें तो ये जो लॉन्च हुआ था प्रेफरेंशियल इशू, ये 10 लाख इक्विटी शेयर्स का हुआ था, और 15.4 लाख वारंट्स इशू किए गए थे प्रमोटर्स और नॉन प्रमोटर्स को, जिनमें से प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स में जहां पर 10 लाख इक्विटी शेयर्स दिए गए थे, उसमें से 1 लाख शेयर्स अजय देवगन ने ही खरीदे हैं। 9 इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने कुल मिलाकर इस प्रेफरेंशियल इशू में 24.6 करोड़ के प्रेफरेंशियल शेयर्स खरीदे, जिनमें से अजय देवगन ने 2.74 करोड़ निवेश करके 1 लाख शेयर्स अपने पास रखे, यानी कि इसमें निवेश किया। खास तौर पर यह जानना जरूरी है कि इस किस प्राइस पर उनको इस कंपनी के शेयर्स मिले। अजय देवगन को 274 रुपीस पर शेयर के हिसाब से पैनोरामा के शेयर्स मिले, जो कि करंटली अगर आप स्टॉक मार्केट में चेक करेंगे तो 995 रुपीस पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, यानी कि करंट मार्केट प्राइस से जबरदस्त डिस्काउंट पर प्रेफरेंशियल इशू ऑफ शेयर्स के जरिए अजय देवगन को ये पैसे मिले। ये कंपनी ने ही इंफॉर्मेशन शेयर की है स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई के साथ हाल ही में 29 फरवरी को, जिस एक्सचेंज नोटिस में उन्होंने यही बताया कि 9 निवेशकों में से अजय देवगन एक ऐसे निवेशक थे जिन्होंने 1 लाख शेयर्स निवेश किए और 2.7 करोड़ का निवेश इस कंपनी को दिया। ऑलरेडी पैनोरामा के शेयर्स अगर आप देखेंगे तो साल 2024 के शुरुआती महीनों में ही 170% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने में 255%, और अगर आप पिछले एक साल में देखें तो 950% तक की तेज़ी हमें ऑलरेडी इस स्टॉक में देखने को मिली है। और बहुत सारे ऐसे सेशंस जहां पर लगातार बैक टू बैक अपर सर्किट्स भी स्टॉक में देखने को मिले हैं। और ये जो रीसेंट सर्ज आया है स्टॉक मार्केट में, जब आप ये सोचेंगे कि एक साथ 100, 200, 250 से 900% तक की जो तेज़ी देखने को मिली है, ये कंपनी ने हाल ही में अनाउंस किया था कि कुछ अग्रीमेंट्स कंपनी ने हम्बल मोशन पिक्चर्स के साथ, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ, जियो स्टूडियोज़ के साथ 3 पंजाबी मूवीज़ को लेकर जो अनाउंसमेंट्स किए थे, उसके बाद भी लगातार तेज़ी देखने को मिली थी। साथ ही कुछ फॉरेन कंपनियों के साथ भी कंपनी का करार हुआ है, जिसके तहत वो दृश्यम सीरीज़ को अलग अलग लैंग्वेजेस में ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भी बनाती हुई देखेंगी। इन सभी के बेसिस पर देखते हुए लगातार स्टॉक मार्केट प्राइस में चेंजेस देखने को मिल रहे थे और तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या इस स्टॉक प्राइस के मूव को सपोर्ट करते हैं या नहीं। कंपनी ने हाल ही में अपने नतीजे पोस्ट किए, वो भी दिसंबर क्वार्टर के, जिसमें कंपनी की कुल सेल्स केवल 33 करोड़ रुपए पर आई, जो कि पिछले साल दिसंबर में क्लॉक इन हुई थी, उसके मुकाबले दिसंबर 2023 में 83% तक की डिक्लाइन पर आई थी। दिसंबर 2022 में कंपनी की कुल सेल्स 195.7 करोड़ थी, और दिसंबर 2023 में ये गिरकर 33 करोड़ के आसपास की रह गई।
प्रॉफिट्स की भी बात करें तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली है हमें प्रॉफिट्स में भी। पिछले साल दिसंबर 2022 में 33 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किए थे, जहां से करीब 90% तक डिक्लाइन देखने को मिला। दिसंबर 2023 के क्वार्टर में केवल 3.5 करोड़ के प्रॉफिट्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। एबिटा की भी बात करें यानी कि ऑपरेशनल प्रॉफिट्स, वो भी 5.5 करोड़ तक के आसपास के दिखे हैं, जो कि पिछले साल के मुकाबले 87% तक घटकर नजर आए हैं। ईपीएस भी यानी कि अर्निंग्स पर शेयर भी कंपनी का लगातार गिरता हुआ नजर आया है। 26.7 रुपए जो कि दिसंबर 2022 में था, उससे घटकर केवल 2.74 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से ईपीएस देखने को मिला है। अब सवाल ये उठता है कि जिस शेयर में बॉलीवुड के ओरिजिनल सिंघम ने निवेश किया है, क्या ये भी इस तरीके का सिंघम का दम रखता है या नहीं। इस तरीके के सभी शेयर्स की इंफॉर्मेशन तो हम आपको पास ऑन कर देते हैं, लेकिन इस खबर को देखकर आप निवेश का डिसीजन तभी बनाइए जब आपके खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएं कि ये पोर्टफोलियो में शामिल करने लायक स्टॉक है या फिर नहीं।